आज यदि कोई भगवान के लिए तड़प रहा है मछली की तरह, तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये तड़प आई कहां से, कहां से आई? कोई भक्ति नहीं करे, कोई सत्संग ना करे, कोई कथा ना सुने, तो क्या भगवान को पाने की तड़प बन सकती है? संभव कोई दूसरा साधन है इस कली काल में? आप बताइए, आपको नॉलेज हो तो। मीराबाई सत्संग करती थी, हाँ या ना? कौन है? सीता जी रावण के यहां उदास बैठी थी। उसी समय हनुमान जी चढ़ गए पेड़ पर, अशोक के वृक्ष पर, और क्या हुआ? रामचंद्र गुण वर्णे लागा। आपको याद हो तो आगे बोलो। सुनता ही सीता कर दुख भागा। ये सुंदरकांड की चौपाई है। हनुमान जी गए, उन्होंने देखा कि माता सीता तो बहुत दुखी हैं। अच्छा, उसी समय रावण आया। रावण कहता, मास दिवस कर कहा ना माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। तूने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी, तू मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है सीता? तू एक बार मेरी तरफ देख ले, मैं मंदोदरी जैसी रानियों को तेरे चरणों की सेवा में लगाऊंगी, और तू मेरी महारानी बन के रहना लंका में। एक बार मुझे देख। तो सीता मां तिनका का सहारा लेकर रावण से बात करती है। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही प्रकाशा। कहा सूर्य और कहा जुगनू। तू जुगनू बन के तू सूर्य को डरा रहा है? तेरी यह हैसियत? सीता मां ने फटकार लगाई, पर रावण ने भी माता सीता को बहुत परेशान किया। हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे सब नजारा, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब रावण चला गया, तलवार निकाल लिया, मैं मार डालूंगा सीता भी, तू मुझे इतना अपमानित कर रही है, जलील कर रही है। तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, ना, नारी पर हाथ उठाएंगे तो लोग आपको महान नहीं कहेंगे। समझाया, रावण चला गया। सीता मां रो रही हैं, हे आकाश, इतने सारे तारे तुझ में हैं, एक मेरी तरफ क्यों नहीं गिरा देता? जरा सी आग मिल जाएगी तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। हे तारा, एक तो मेरी तरफ आजा, मुझे थोड़ी सी अग्नि तो कोई दे दो, मैं जल के मर जाऊं। अब मुझसे सहा नहीं जाता ये अत्याचार, रावण का कष्ट। हनुमान जी सब देख रहे थे, चुपचाप खड़े थे, वहां बैठे छिपे थे। तभी हनुमान जी को लगा कि सीता मां बहुत दुखी हैं, यदि इनका दुख दूर करना है तो एक ही उपाय है। क्या क्या क्या? केवल भगवान की कथा। क्या? कथा का उल्टा करो, क्या हुआ? कथा, थका। कथा का उल्टा थका, मात्रा यहां कर दीजिए, थका हो जाएगा। जन्म जन्म की थकावट हमें और आपको है। देखो ना, मैया इतनी थकी हैं बेचारी, जब से देख रहा हूं बस सो ही रही हैं मस्त। थकावट है, आने जाने में हो ही जाती कोई, आप तो आराम कीजिए, हो जाती है। तो जो थकावट है, जो थका हुआ व्यक्ति है, वो थकावट कैसे जाएगी? अरे जन्म जन्म की थकावट को उतारना है। जन्म जन्म का थका हुआ व्यक्ति यदि सुख चाहता है तो कथा से जुड़ जाए, कथा ही सुख देने वाली है। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लिखा है। तो माता सीता का भी दुख किससे भागा? बोलो, कथा से। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे दुखी का एक ही इलाज है। कोई कहे कि मैं बहुत प्यासा हूं, बताओ प्यासे का इलाज क्या है? एक ही इलाज है ना, प्यासा। कोई कहे मैं बहुत प्यासा हूं, तो क्या उससे ये कहा जाता भाई साहब एक काम करो, आप जरा उल्टा सिर के बल खड़े हो जाओ, ये उपाय है, जरा सा योग कर लो, व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो। क्या ये समाधान है? नहीं। जैसे प्यास का, प्यासे व्यक्ति का एक ही इलाज है सिर्फ पानी, भूखे का एक ही इलाज है सिर्फ भोजन, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति का एक ही इलाज है केवल भगवान की कथा। यदि कथा आपने सुनना शुरू कर दी तो गारंटी मेरी है आपके जीवन में दुख नहीं रह जाएगा। आज दुखी कौन लोग हैं? जो कथा से दूर हैं।
जो कथा से। अच्छा मुझे आप बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कथा सुन के बहुत दूर हो गए दुख से, जिनके जीवन में बहुत दुख था पर कथा ने आपके जीवन को बदल दिया? बताओ आप में से कितने लोग हैं? आप देखिए इतने सारे तो आप ही हैं। आप यदि, मैं सच्ची बताऊं, आप यदि बदले नहीं होते कथा से तो आप यहां आते ही नहीं। आप यहां आए हैं, इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन में कथा से बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, आपने अपने आप को बदला है। ये प्रभाव कथा का है। नहीं तो किसे समय है यहां आने की, किसे फुर्सत? इस व्यस्ततम जीवन में बदलाव हुआ ना, आपने आपको बदला। बस मेरी माँ, इसलिए हमारी सुश्री मंजू जोशी जी बेटी, स्वाति जी बहन मृदुला से हैं, दुर्गा जी माता पिता की पुण्य स्मृति में उत्तर प्रदेश मेरठ से आप आई हैं। भगवान आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें, यही आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। और भागवत सबका कल्याण करती हैं। जो भागवत जी की पोथी करवा रहे हैं, भागवत जी सबका कल्याण करेंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पोथी पाठ 17 दिसंबर से है। तो जो आप भी अभी तक भगवान से कथा से नहीं जुड़े, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि जो व्यक्ति कथा से जुड़ गया उसके जीवन का सारा दुख उसी क्षण शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। केवल कथा को अपनाने की देर है। भगवान को, कथा मीन्स भगवान, कथा पर्यायवाची है ना। फूल कह दो, सुमन कह दो, पुष्प कह दो, एक ही बात है, पर्याय है ना। उसी प्रकार कथा कह दो, भगवान कह दो, भागवत कह दो, एक ही बात है ना। इसलिए भगवान की कथा जीव मात्र की व्यथा को दूर करने वाली है। साथ ही श्री हरविलास जी, अनीता राजपूत, समस्त खोजर परिवार ग्वालियर से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही श्रीमती क्रांति देवी न्यू दिल्ली पालम से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैया जी, क्रांति देवी जी और हरविलास अनीता जी। आप सभी की मंगल कामनाएं भागवत जी पूरी करें। भागवत गंगा की तरह है। गंगा में कितने भी लोग चले जाएं, जो जो पानी पीना चाहे सबको पानी देती हैं और प्यास भी सबकी बुझती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान क्या है मैया जानती हैं? जैसे शक्कर डालने से, चीनी डालने से पानी में क्या होती है? मिठास आती है। उसी प्रकार पानी तो पानी है, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। उसी प्रकार जितनी श्रद्धा में लाते जाओगे उतना ही सुख की मिठास जीवन में आती जाएगी, आती जाएगी। श्रद्धा की शक्कर आपको डालनी है। अब आप देख लीजिए कि आपकी श्रद्धा कितनी है। यदि आपकी श्रद्धा अधिक है तो सुख भी अधिक मिलेगा। श्रद्धा कम है, कम सुख मिलेगा, और कम है और कम। जितनी श्रद्धा है, जितनी शक्कर है, उतनी मिठास। सिंपल है। देख लो ना मैया, लंका में मैं दो लोगों की बात करूं, एक है रावण, एक है विभीषण। विभीषण की श्रद्धा ज्यादा थी किन पर? भगवान श्री राम पर। श्रद्धा ज्यादा थी तो फल भी ज्यादा मिला ना। क्या फल ज्यादा मिला? लंका का आगामी राजा कौन? 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 विभीषण। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा रावण की श्रद्धा से ज्यादा है, और रावण की श्रद्धा जो है वह विभीषण की श्रद्धा से कम है। कम है तो कम है तो परिणाम उसका आप देख लीजिए। अरे रावण की तो श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। कहता है, ए बनवासी, तू कैसे युद्ध करेगा हमसे? तेरे पास तो रथ भी नहीं है। राम जी कहते हैं, पागल, तेरे पास सोने का रथ है, सोने की लंका है, पर तेरे पास धर्म नहीं है। मेरे पास भले रथ नहीं है, पांव में जूते चप्पल नहीं है, पर मैं फिर भी धर्म के रथ पर खड़ा हुआ हूं। धर्म ही मेरा रथ है। तो अर्थ यही निकला
कि श्रद्धा विभीषण की थी तो राम जी ने राजा बना दिया, और नहीं थी रावण की तो आज भी गले गले गली गली पुतले जल रहे हैं। इसलिए जितनी श्रद्धा की शक्कर डालोगी मेरी मां, उतना ही सुख की मिठास मिलती चली जाएगी, है ना। कोई ये ना, हे भगवान तुमने हमें बड़ा दुख दे दिया। अरे भाई, भगवान तुम्हारे दुश्मन छोड़ी हैं, तुम्हारी श्रद्धा कम थी तो हमें सुख भी कम मिला है। मीराबाई की श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि द्वारिकाधीश ने मुंह खोल दिया और मुंह में पूरी की पूरी मीरा समा गई। मीरा की कहीं समाधि थोड़ी है। द्वारिकाधीश कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान है वो। मुंह खोला भगवान का और मीरा समा गई। आज तक सदियां बीत गई, है ना, लेकिन कितनी सदी बीत गई, लेकिन आज तक मीरा का नाम सबकी जिह्वा पर है, बड़ी श्रद्धा से। इसलिए श्रद्धा जितनी होगी सुख उतना होगा। श्रद्धा जितनी, आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। गीता में लिखा क्या है सुनो, श्रद्धा के लिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानी किसे कहेंगे आप? यदि आप पढ़ लिख गए और पढ़ाई लिखाई करके ज्ञानी हो गए, बड़ी डिग्रियां पाली, तो आपको क्या लगता आप ज्ञानी हो गए? ना जी, आपकी श्रद्धा आपको ज्ञान देगी। श्रद्धा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शिष्य की श्रद्धा गुरु जी पर हो, गुरु चरणों में हो, तो गुरु कृपा से ही उसे ज्ञान मिल जाता है। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। इसलिए आज से आपको 7 दिन तक क्या रखनी है? केवल श्रद्धा रखनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वह उतना भगवान के करीब होगा। आइए अब प्रवेश करते हैं पावन सी भागवत की कथा में। अच्छा, भागवत की कथा शुरू होने के पहले उनमें 6 अध्यायों की महिमा है। पहले हम आपको महिमा सुनाएंगे कि भागवत सुनने की महिमा क्या है। किस किसने भागवत सुनी? आपको पता है भागवत सबसे पहले किसने सुनी थी? भागवत सबसे पहले किसने सुनी बताओ? सुनी किसने थी? सुखदेव जी ने तो सुनाई थी। भागवत के सबसे पहले श्रोता हैं राजा परीक्षित और पहले वक्ता हैं श्री सुखदेव भगवान। कहां पर यह कथा हुई थी? शुकताल, गंगा के किनारे। राजा परीक्षित का प्रश्न था कि मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा कि जिसके जीवन में ओनली 7 वर्ष बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, उनके लिए केवल भगवान की कथा है। देखो, ऑप्शन कथा ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर सुनो, इसके बाद भागवत को सबसे पहले इसके बाद धुंधकारी ने सुनी थी, है ना। मैया जी, आप धुंधकारी को जानती हैं? जानते? क्यों, आपके पड़ोस में रहता है क्या? धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। एक्चुअली वो अपने माता पिता को बहुत सताता था। धुंधकारी के जो पिता थे ना, उनका नाम था आत्मदेव, उनकी मां का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। सुनो, धुंधली और आत्मदेव जी ये दोनों पति पत्नी रहा करते थे। सब कुछ था इनके पास, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े परेशान थे कि पुत्र कैसे मिल जाए। जिसने जैसे कहा वैसा करना शुरू किया कि बेटा मिले, पर नहीं मिला। आत्मदेव जी, एक दिन क्या हुआ कि वो घर से निकलने लगे। पड़ोसियों ने बहुत ताने मारे। अच्छा, जिसके बेटा नहीं होता ना, लोग उसे बहुत ताना मारते हैं। आज भी हम बड़े पढ़ लिख गए हैं, 21वीं सदी में है मेरी माँ, पर फिर भी आज के युग में भी लोगों की विचारधारा बदली नहीं है, सोच बदली नहीं है। आज भी लोग पुत्र के लिए
बहुत लालायित रहते हैं। बेटा हो गया तो खुशी और बेटी हो गई तो दुखी। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। अरे बेटी हो या बेटा हो, विधाता का प्रसाद मान के दोनों में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्यों जी? लेकिन बेटी होगी, किसी की छोरी होगी तो छोरी नहीं हुई, ऐसा लगता घर में चोरी हो गई। और छोरा हो गया तो ढोल नगाड़े बजने लगे। और खासकर इन सब्जेक्टों पे पुरुषों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, अधिक महिलाओं का इसमें ध्यान रहता है। पुरुष को कोई लेना देना नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, बढ़िया है दोनों। कई बार उन महिलाओं को, जैसे घर में सासू मां है, सासू को बड़ा लेना देना रहता, अरे बेटी हुई है, बहू बेटा ही हो, तो बहू के हाथ में है क्या कि बेटा ही हो? अरे जो विधाता ने दिया है खुशी से रखो, और नहीं मिला तो भी प्रसन्न रहो। कुछ चीजें विधाता के हाथ में है, इसलिए हमें इनके मामलों में परेशान नहीं होना चाहिए। बेटी और बेटा लगभग सेम है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। अच्छा, आप लोगों को बेटा चाहिए? कितने लोग हैं, महाराज जी हमें बेटा दे दो, बेटा चाहिए, कुछ आशीर्वाद दो, बिहारी जी की कृपा हो, बेटा ही हो, बेटा ही हो। अरे भाई, जो होना है होगा। और बेटा तुम्हें चाहिए क्यों? एक सज्जन से हमने पूछ लिया, क्यों जी तुम्हें बेटा ही क्यों चाहिए? अरे महाराज जी, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के ही बेटे हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने कुल का, खानदान का? तुमने कितना कर लिया? तुमसे हुआ नाम रोशन? क्या बच्चे से उम्मीद लगाए बैठे हो? अरे भाई, बच्चे क्या रोशन करेंगे कुल को? आप खुद ही क्यों नहीं अपने कुल को अमर कर लेते? नाम रोशन आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पुत्र का इंतजार किया था कि बेटा ही आएगा तब नाम रोशन होगा देश का या मेरे कुल का, खानदान का? क्या तुलसीदास जी ने भी पुत्र का इंतजार किया था कि पुत्र आएगा तो रामचरितमानस लिखेगा? क्या सूरदास जी ने भी इंतजार किया था? बोलो, तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? जो करना है तुम खुद ही करो ना। नाम रोशन करना है कुल का, कुछ ऐसा कर लो ना कि नाम हो जाए। बेटा करेगा नहीं करेगा, कौन गारंटी लेगा इस बात की? इसलिए जरूरी नहीं है कि नाम रोशन करने के लिए पुत्र चाहिए। आप जहां हैं, जितने हैं, जैसे हैं, उसी से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मीराबाई को पुत्र की जरूरत पड़ी नाम रोशन करने के लिए? कुल का, खानदान का या स्वयं का? बताओ, मुझे जवाब दो। क्या मीराबाई को बेटे की जरूरत पड़ी खानदान को रोशन करने के लिए? हाँ या ना? नहीं। तो फिर आपको क्यों जरूरत है बेटे की? जो दे विधाता रख लो, नहीं तो परमात्मा का नाम जपने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। एक उन्हें पा लिया तो फिर किसी को पाना शेष नहीं है, सब मिल गया। इसका जीता जागता उदाहरण मीराबाई है। मीरा के कोई संतान नहीं थी तो नाम बताओ। लेकिन फिर भी आज तक अमर है। और तुम्हारे 10-10 बच्चे हो जाएं तो पड़ोसन नहीं जानती तुम्हें कौन हो तुम। क्यों जी? बड़े बड़े शहरों में तो नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, उसके ऊपर भी रहते हैं। तुम्हारे 4 भी बच्चे हैं तो ऊपर वाली को पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कौन हो, तुम कौन हो। बड़े बड़े शहरों में पता है कि नीचे हमारे घर के कौन रहता है, ऊपर घर के कौन रहता? बताइए, नहीं पता होता। मीरा को जगत जानता है और तुम्हारे घर में तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें नहीं जानते। अर्थ क्या निकला? बेटा हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे संस्कार। हम क्या बताएं? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। निर्भर नहीं। एक सज्जन से हमने पूछा बेटा क्यों चाहिए?
महाराज हम मर जाएंगे, चिता में आग कौन लगाएगा, बेटा ही तो लगाएगा। हमने कहा पागल, दुनिया एडवांस हो गई, आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, मशीन ही जला देती है। बताओ जी, अभी कोरोना काल में किनके बेटे काम आए? लगा पाए चिता में आग? हाँ या ना? पैदा किया था ना इसलिए कि चिता में आग लगाएगा, नहीं लगा पाया ना। फिर आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है, 3 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। वो जमाना अलग था कि एक दिन चिता जलाने गए थे, 3 दिन बाद राख उठाने जाएंगे। आजकल तो हाथों हाथ राख भी मिल जाती है तुरंत। कहां इस जमाने में तुम सोच रहे हो कि बेटा हमें इसलिए चाहिए चिता में आग लगाए? भाई तुम मरो तो आग लगाने वाले बहुत हैं। क्यों जी? फिर इसलिए बेटा चाहिए तो क्यों? आज लोगों को यह उद्देश्य ही नहीं पता कि बेटा क्यों चाहिए। आज मैं आप सबसे मेरा सवाल है, बताइए आपको बेटा क्यों चाहिए? आप कहेंगे कि मेरा कुल का नाम रोशन करे इसलिए बेटा, ये जवाब गलत है। आप कहेंगे मेरी चिता को आग कौन लगाएगा, ये भी जवाब भी गलत है। महाराज जी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा। अच्छा, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 जिनके बच्चे हैं वो वृद्ध माँ भी यहाँ रहती हैं। उनके 7 बच्चे होने पर भी वो अपनी माँ को गिलास भर पानी ना दे पाए, ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है। तुम कहते हो कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो जिनके बेटे हैं उनके कौन से सहारा बनेगा बेटे? 5 बच्चों के होने पर भी 2 रोटियां मां के नाम पे नसीब नहीं है माओ को, तो तुम बच्चे पैदा करने में लगे हो इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पहले देख लो। तुम्हारा उद्देश्य गलत है पुत्र प्राप्ति का। मैं बताता हूं कि पुत्र क्यों चाहिए, बेटा क्यों चाहिए। बेटा मेरा सहारा बनेगा, ये थिंकिंग, ये सोच, ये विचारधारा, ये पुरानी सोच है। अपडेट करो अपने आप को। आजकल कोई बेटा किसी माँ बाप का सहारा नहीं बनता। बनते हैं, अरे चलो मैं कहता हूं बनते भी हैं, तो क्या तुम्हारे दर्द को बेटा बांट लेगा? तुम्हारे बुढ़ापे की तकलीफ को बेटा बांट लेगा? अरे बुढ़ापे पांव में कांटा मेरे चुभा, दर्द मुझे होगा, बेटे को नहीं होगा। क्यों नहीं समझते इन बातों को? बुढ़ापा तुम्हें गुजारना है, बेटे को नहीं। बेटे का आएगा तो बेटा गुजारेगा। तुम कहते हो बेटे मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता मेरी माँ, सोच गलत है, घुसा लिया है कचरा दिमाग में। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा भगवान होते हैं। भगवान ही सबके सहारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तुमने कचरा बिठा रखा अपनी खोपड़ी में। यदि बुढ़ापे का सहारा बेटा है तो फिर क्यों यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृद्ध माएं रहती हैं? फिर क्यों नहीं बने उनके बच्चे सहारा? यदि तुम्हारा यह सेंटेंस सही है तो पर जवाब दो। गलत है ये सेंटेंस आपका, ये कहावत या जो भी आपने बनाई कि बुढ़ापे का सहारा बेटा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा केवल भगवान है। कहो भगवान से, हे नाथ मुझे किसी से गिलास पर पानी लेने की जरूरत ना पड़े। भगवान के लिए रोइए, भगवान को पुकारिए। बुढ़ापे मैं कहता हूं कि तुम्हारा बेटा नहीं है और तुम्हें भगवान पर श्रद्धा है तो तुम्हारे अच्छा मुझे ये बताओ, जिनका कोई नहीं होता क्या उनका बुढ़ापा नहीं गुजरता? बोलो, क्या उनका बुढ़ापा नहीं गुजरता? कौन गुजारता है? अरे भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर के, यदि तुमने कभी भी एक बार भी श्रद्धा से उन्हें पुकारा होगा ना मेरी मां जिंदगी में, तो वो तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दुख हरने के लिए जरूर आएंगे। ये विश्वास रखना। वही तुम्हारे बेटे हैं, वही हैं सब कुछ तुम्हारे। भगवान करे आपका बेटा श्रवण है और श्रवण ही रहे। भगवान करे आपका बेटा खूब आपके पांव दबाए, खूब आपकी सेवा करे, फिर भी मन भगवान में लगाना।
आपका बेटा आपके पांव दबाता है, आपका बेटा आपका ख्याल रखता है, अच्छी बात है ना। पर फिर भी आप अपना मन भगवान में लगाएं, इसमें क्या बुराई है मुझे बताओ। भगवान ही सत्य है इस सृष्टि का, कोई काम नहीं आता। द्रौपदी के सामने बैठे तो थे खुद के पति 5-5, भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी पुकार रही है, कोई तो बचाओ, गुरुजी बचाओ, पितामह जी बचाओ, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, सहदेव, कोई नहीं आया। बैठे तो थे सब, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इतिहास को नकार दोगे क्या? कौन आया? यदि द्रौपदी के नहीं आए 5-5 पति संकट में, तुम्हारे आ जाएंगे। क्यों नहीं समझते हैं लोग? तुम्हें बेटों का घमंड है, बेटा आएगा, हैं जिनके 5 उनके कहां आ रहे हैं। इसलिए जब कोई नहीं आया द्रौपदी के सामने, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए, हे गोविंद। द्रौपदी जानते हैं मेरी मां, हम सबके लिए सबक बन गई कि देखो दुनिया वालों, तुम भी दुनिया वालों पे पूरा विश्वास करते हो, पर परिणाम उस विश्वास का ये है कि मैं बुला रही हूं पर कोई देखने को भी तैयार नहीं है। और एक आवाज लगाई, जरा गोविंद आओ। बस उसी समय भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी गरम गरम रोटियां परोस रही थी और थाली सामने थी। रुक्मणी जी बार बार कहें, गोविंद खा लो, ठंडा हो रहा भोजन। अब द्वारिकाधीश कैसे बताएं कि रुक्मणी रुक जा जरा, वहां मेरी बहन लुट रही है। तो किसी ने कहा, जल्दी से जाते क्यों नहीं है प्रभु? भगवान ने कहा, कैसे चला जाऊं, मेरी बहन मुझे बुलाएगी तब तो जाऊंगा। अरे भगवान ने आने में देर नहीं लगाई, मेरी माँ द्रौपदी माँ ने बुलाने में देर लगाई है। तुमने बुलाया ही देर से है, इसलिए वो आए देर से। सही वक्त में बुलाया होता तो इतनी भी जितनी खिंच गई वो भी तो ना खिंचती। तुम कर लो दुनिया का भरोसा। मैं बता दूं आपको, आप किसी के साथ 1 लाख अच्छाई करना, 1 लाख बार अच्छा करना, और जरा एक बार आपसे गलती हो जाए तो जिसके साथ तुमने 1 लाख अच्छाई की है ना, वो 1 लाख अच्छाइयों को भूलकर तुम्हारी एक गलती को आगे रखेगा, कहेगा देखो तुमने हमारे साथ ये गलती की। ये दुनिया के लोग तुम्हारे दोष ढूंढते हैं, ये दुनिया के लोग तुम्हारी गलतियां खोजते हैं। एक भगवान है जो गलतियों में भी एक अच्छाई ढूंढता है कि मेरे भक्त की कोई तो अच्छाई होगी जिसके बल पर मैं इसे भवसागर से पार लगा दूं। विश्वास करना ही है तो पुत्रों से ज्यादा भगवान पे कीजिए। भगवान से मैं बार बार कहूंगा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा हो, श्रवण की तरह हो, खूब सेवा करता हो, लेकिन फिर भी विश्वास भगवान पे होना चाहिए। आखिरी वक्त में वही काम आएंगे। अजामिल नाम के एक व्यक्ति का नाम तो सुना होगा। अजामिल का बेटा खेल रहा था बगल में, और मौत का समय आया तो अजामिल ने बुलाया था बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा। जितेंद्रिया, बेटा नारायण सुन लो मेरी पुकार, बेटा नारायण बचाओ, यमदूत आ रहे हैं, डर लग रहा है। बेटे नारायण को बुलाया, संयोग से उसके बेटे का नाम नारायण था, और नारायण मेरे भगवान का नाम है। बुलाया तो उसने बेटे को, लेकिन चूंकि नाम नारायण निकला तो भगवान ने सुन लिया, बेटा काम नहीं आया, भगवान का नाम काम आ गया। बस तुम कितने भी 4-6 बच्चे और पैदा कर लो, हमें कोई बुराई नहीं है। परंतु काम केवल भगवान ही आने वाले हैं। ये सृष्टि ना तुम चला रहे हो, ना तुम्हारे बच्चे चला रहे हैं, ना हम चला रहे हैं, ये संसार वही चला रहे हैं। इसलिए इस सच्चाई, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। तो नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, मत मानो। तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? आप कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा?
क्या तुम्हारे ना मानने से ईश्वर की सत्ता कम हो जाएगी? क्या ईश्वर छोटा हो जाएगा तुम्हारे ना मानने से? तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। दुनिया के नक्शा में तुम्हारा स्थान कितना है? दुनिया के मैप में तुम कहां दिखते हो मुझे बता दो। तुम्हारा घर कहां दिखता है मुझे बता दो। क्या है तुम्हारी हैसियत, क्या है तुम्हारी वैल्यू, क्या है तुम्हारी औकात? तुम कहते हो मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। उल्लू भी कहता है मुझे सूर्य नजर नहीं आता। सारे उल्लुओं ने मीटिंग की, बोले हमें तो सूर्य दिखता ही नहीं है। उन्होंने कहा सूर्य होता ही नहीं है। अरे भाई साहब, सूर्य होता है, तुम्हें नजर नहीं आता क्योंकि तुम उल्लू हो। उसी प्रकार ईश्वर है, पर कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते तो वो कहते रहते हम नहीं मानते, नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ। तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे सूर्य का अस्तित्व तो कम नहीं हो जाएगा, सूर्य की गरिमा तो कम नहीं हो जाएगी। सूर्य है, ये बिल्कुल अटल सत्य है, तुम भी देखते हो मैं भी देखता, पर उल्लू कहता नहीं है क्योंकि उसे दिखता नहीं है, क्योंकि उसे सूर्य को देखने की आंखें ईश्वर ने नहीं दी। सच्ची है, ईश्वर को भी वही देख सकता है जैसे ईश्वर ने स्वयं को देखने की आंखें प्रदान की हों। आपको ईश्वर ने आंखें दी हैं। कहते हैं सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। अरे भगवान को भी वही जान सकता है जिन्हें वो स्वयं जनाना चाहें। वो नहीं जनाना चाहेंगे तो तुम्हारे जन्म लग जाएंगे। चलो मैं उदाहरण देता हूं। एक थे अर्जुन, एक था दुर्योधन। दुर्योधन क्या भगवान श्री कृष्ण को जान सका? कौन है ये? वो क्या कहता है? ग्वाला है ये, ग्वाला। दुर्योधन भगवान कृष्ण को क्या कहता है? एक ग्वाला है ये। भगवान शांति दूत बनकर आए तो सैनिकों से कहता है बंदी बना लो ग्वाले को। बड़ी बातें कर रहा है शांति की। कहता है 5 गांव दे दो पांडवों को, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी, जितनी जगह में सुई टिक जाती है उतनी जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। ग्वाला, बंदी बना लो इसे। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, चक्कर में पड़ गया, फिर भी नहीं समझा। और यहां अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्यों? भगवान अर्जुन को अपना रूप, अपनी भक्ति देना चाहते थे, सो दे दिए। भगवान अपनी भक्ति जिनको देंगे वही भक्ति कर पाएंगे। अरे भक्ति की भिक्षा भी तो सबको नहीं मिलती। आज आप वृंदावन बैठे हैं, ये आप अपने भाग्य से नहीं, ये भगवान की कृपा से बैठे हैं। तुम्हारे भाग्य में ये नहीं था, लेकिन कहते हैं कि भाग्य को भी भगवान की कृपा बदल सकती है। ये भगवान की कृपा है, इसलिए इसको कृपा ही मानो। भगवान नहीं है ये सवाल ही नहीं है। यदि ईश्वर नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है? सवाल खड़ा होता है। यदि तुम कहते हो ईश्वर को मैं नहीं मानता, नहीं है, तो फिर जिक्र क्यों है उसका? प्रमाण क्यों मिल रहे हैं उसके? इसलिए संशयात्मा विनश्यति, उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है जो भगवान पर संदेह करता है। एक बार माता सती ने भगवान पर संदेह किया था। जानते हैं आप ये कथा? भगवान शंकर जी की पत्नी का नाम था माता, मेरी माता आपकी माता, माता सती, दक्ष की बेटी। एक बार सती और शंकर जी दोनों अगस्त जी के आश्रम में गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार भगवान शंकर के साथ माता सती गई तो अगस्त जी ने राम कथा सुनाई बढ़िया सी, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी। पूरी कथा हुई, शंकर जी ने प्रणाम किया, चले।
अच्छा, वह त्रेता युग था। उस समय राम जी सचमुच सीता माँ को ढूंढ रहे थे। रावण सीता माँ को चुरा चुका था और राम जी रोते रोते कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेण, तुम देखी सीता मृग ने। राम जी रो रहे हैं, हे खग हे मृग, तुम बताओ क्या तुमने मेरी सीता को देखा? शंकर जी ऊपर से जा रहे थे ना, आकाश मार्ग से, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। हे जगदीश, हे जगत के आधार, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सती जी को डाउट हो गया, संदेह, ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम भी करो, यही राम है जिनकी अभी अभी आप कथा सुन के आ रहे हैं। अच्छा, यही है। सती को लगा कि राम राम, जिन्हें खुद की पत्नी के बारे में पता नहीं कि कहां है, वो कैसे भगवान हो सकते? यदि ये भगवान होते तो ये जान ना लेते कि मेरी पत्नी को रावण ने चुरा लिया। शंकर जी ने कहा, पगली, शंकर जी सती को कह रहे हैं, अरे पगली, पति कहता ना पत्नी को, अरे पगली सुन। शंकर जी कह रहे हैं, पगली, ये भगवान हैं और लीला कर रहे हैं। सती जी बोली, ना, आज आपने भांग ज्यादा पी ली है और आप नशे में हैं, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान भगवान नहीं है, ये आप थोड़ा ठीक करो अपने दिमाग को। शंकर जी बोले, संदेह ना करो पगली, वो भगवान है, प्रणाम करो। सती जी बोली, ना, मुझे देखो ये संदेह है। अरे माता सती को भी भगवान पर डाउट था, संदेह था, तो आज के आम लोगों को भगवान पर संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता सती को संदेह हो गया। अरे सती को छोड़ो, भागवत में मैं सुनाऊंगा आगे आपको, ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया था। भगवान कृष्ण जी एक बार अपनी बाल लीला कर रहे थे, ग्वाल वालों के संग कढ़ी खा रहे थे, जूठी। तो ब्रह्मा जी को लगा, ये कैसा भगवान जूठी कढ़ी खाता है? तो बछड़े और ब्रजवासी चुरा लिए थे। एक बार इंद्र को भी संदेह हो गया था, तब तो मूसलाधार पानी बरसाया, तब तो भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा था। क्या इंद्र को पता नहीं था कि भगवान है? लेकिन भगवान पर इंद्र भी मोहित हो गए। मोह्यंत यत् सूर्यः, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और माता सती भी मोहित हो गई। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, माता सती मोहित हो गई, शंकर जी मोहित क्यों नहीं हुए? शंकर जी को मोह क्यों नहीं हुआ? यदि आप लोग कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, ये कृष्ण जी कोई भगवान है, ये राम जी कोई भगवान है, यदि कोई ऐसा कहे, इन शब्दों का प्रयोग करे, तो समझ लेना कि इनकी बुद्धि भगवान ने मोहित कर रखी है। इन्हें कुछ भी समझ में, शंकर जी ने लाख समझाया पर माता सती को समझ में, मैं भी आपको लाख समझाऊं पर आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपको संदेह है तो, यदि श्रद्धा है तो समझ में आ जाएगा, पर संदेह है तो समझ में, फिर संदेह का क्या होता है? संशयात्मा विनश्यति, संशय जो ईश्वर पर करता है उसका एक ही समाधान है, केवल विनाश। अभी माता सती के साथ क्या होगा सुन लीजिएगा। माता सती नहीं मानी और शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। तुम्हें बहुत संदेह है ना सती, तो जाती क्यों नहीं राम जी की परीक्षा ले लो। सती जी बोली, ये आइडिया अच्छा है। माता सती सीता का रूप बनाकर चल पड़ी। राम जी आ रहे थे, सीता कहां हो, सीता कहां हो। अब सती जी सामने सीता बन के खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई, रावण के यहां से भाग के आ गई। राम जी अवाक रह गए,
सीता? राम जी ने कहा माता जी प्रणाम। सती को लगा यहां और भी कोई है क्या? राम जी बोली और कोई नहीं है, बस आप ही हैं माता जी प्रणाम। मैं दशरथ जी का बेटा राम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सती जी की तो पसीने छूटने लगे, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं और आप ये मुझे माता माता। राम जी पहचान गए माता जी जंगल में अकेली डोल रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? अब सती जी को कन्फर्म हो गया ये हमको ही कह रहे हैं, शंकर जी का नाम लिया। अब सती जी तुरंत अपने रूप में आ गई और किसी ने राम जी से कहा प्रभु आपने पहचान कैसे लिया? सती जी ने कहा आपने पहचाना, मैं तो सीता बन के खड़ी थी। राम जी ने कहा प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई अपना स्वरूप तो बदल सकता है, पर स्वभाव कहां से बदलेगा? मेरी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है। आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मां ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी खड़ी नहीं हो सकती। यह गुण है मेरी सीता का। माता सती घबरा गई, समझ गई कि ये सब जानते हैं भगवान है। शंकर जी ठीक कह रहे थे, लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं। पशु पक्षी तुम ही मृग बता दो सीता, जानते सब हैं जिनके शरीर के रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। उन्हें कौन जगाएगा, कौन सती जी तुरंत वापस आई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? सती जी ने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन है गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके हम चली आई। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी ने भगवान की परीक्षा ली है और मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप बनाया है। सीता तो मेरी माता है ना। शंकर जी सीता को क्या मानते हैं? अपनी माता। तो मेरी माता का रूप बना लिया आपने, अब मैं पत्नी के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर सकता। उस दिन से शंकर जी ने माता सती को स्पर्श नहीं किया और 87,000 वर्षों की अखंड समाधि में शंकर जी चले गए। फिर दक्ष ने कनखल में यज्ञ कराया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में सती जी बिना बुलाए गई हैं और सती जी उस यज्ञ में शिव जी का अपमान देखकर योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। देखो, ईश्वर पर संदेह करने का परिणाम यह होता है, जलकर समाप्त हो गई। गीता में लिखा है ना, संशयात्मा विनश्यति। यदि आपको हम पर संदेह है चलेगा, किसी व्यक्ति पर संदेह है चलेगा, पर कोई भगवान पर संदेह करता है नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर। अब ध्यान से मैं सार इस पूरे प्रसंग का आखिरी तत्व बोल रहा हूं। ईश्वर संदेह का विषय ही नहीं है। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। ईश्वर को संदेह से नहीं, श्रद्धा से जाना, पहचाना और समझा जा सकता है मेरी मां, संशय नहीं। ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता, ईश्वर अतर्क है। मतलब कोई तर्क भगवान पर काम क्यों जी? दुनिया की बातें जानने के लिए तर्क ठीक है, ज्ञान को वर्धन करने के लिए तर्क ठीक है, पर ईश्वर तर्क का सब्जेक्ट नहीं। ईश्वर के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अतर्क है। सुनो, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कानों के सुन लेता हो। अच्छा, भगवान बिना कानों के सुनते हैं? बताओ कहां सुना भगवान ने बिना कानों के? मैया हो गया व्हाट्सएप खेल लो, चला लो थोड़ा और। बताइए, भगवान के बारे में चौपाई आप रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं?
नहीं पढ़ते। पढ़ा करिए, जब पढ़ पाएंगे तब अपनी संस्कृति को पहचान पाएंगे, तब अपने संस्कारों को पहचान पाएंगे। हमारा भारत कैसा है, कैसा था। हमारे वेद पुराणों को पढ़ने से तो पता चलता है कि हम कैसे थे, हम कौन हैं। आपका परिचय रामचरितमानस में है, आपका परिचय गीता में है, आपका परिचय महाभारत में है, आपका परिचय भागवत में है। मैं आज इतनी देर से क्या कर रहा हूं, मैं आपको आपका ही तो परिचय दे रहा हूं। जो आपने अपने आप को पप्पू की अम्मा समझ रखा है, आप नहीं हो पप्पू की मम्मी, ना तो तुम पप्पू के पापा हो। तुम्हारा इन 7 दिनों में मैं परिचय दूंगा, यही बताऊंगा कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम इस धरती में क्यों आए हो, उद्देश्य क्या। इन सब्जेक्टों पर प्रश्न। पहले इतना बताओ, बिनु पग चले ही सुने ही बिनु, ये चौपाई सुनी है कभी आपने? भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिनु पग चले ही। भगवान बिना कान के सुनते हैं, सुने बिनु पग चले ही, सुने ही बिनु काना। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम करते हैं। हाँ बताओ, बिनु पग चले ही, पहले पांव से। बिना पांव के भगवान कहां चले? जब द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी, उस समय द्रौपदी पुकार कहां से रही थी? उस समय द्रौपदी कहां थी? हाँ, मेरठ में। क्योंकि मेरठ आज है, उसका नाम पहले हस्तिनापुर था। दिल्ली से सटा हुआ हस्तिनापुर था, आज उसे मेरठ के क्यों, वहां किले हैं कि नहीं? आज भी वो किले हैं, आज भी वो सबूत साक्ष्य हैं। तो हस्तिनापुर से मैया है। तो हस्तिनापुर में द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी, और उस समय भगवान द्वारिका में थी। समझना, मैं आज की गणित पूरी साइंस के आधार पर मैं कथा सुनाऊंगा आपको, साइंस से जोड़कर। साइंटिफिक हमारी कथा है। उस समय भगवान द्वारिका में थे, और मेरठ में भगवान द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। साड़ी खिंच चुकी थी, आधी तो उतर चुकी थी, बस आधी शेष थी। अब बताओ कि मेरठ से द्वारिका दूर कितनी है? लगभग 1000, मैं मान लूं ज्यादा ही होगी, गूगल करेंगे अभी। 2000 है, 2000 लो, भैया कह रहे हैं 2000, चले 2000 मान लेते हैं। कुछ कम ज्यादा होगा वो आप समझ लेना अपने हिसाब से। आज वर्तमान में हस्तिनापुर मतलब मेरठ, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। आज वर्तमान की दिल्ली से द्वारिका लगभग 2000 किलोमीटर है। और उस समय द्रौपदी की साड़ी आधी उतर गई थी। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो बताओ साड़ी आधी उतरने के बाद समय कितना लगता है पूरी उतरने में? उतने कम समय में भगवान द्वारिका से आए और साड़ी बढ़ाई के नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है, अरे एरोप्लेन कितनी भी तेज चलती होगी, इतनी तो नहीं चलती होगी। क्यों जी? बैठने में, लैंडिंग करने में तो समय लगेगा, है? चढ़ने में, उतरने में। पर भगवान लगभग 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा, और दौड़ के आ गए। और साड़ी बढ़ती गई, दुशासन थक गया। साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीचे नारी है, ना नारी बीचे साड़ी है, ना साड़ी है कि नारी है, ना नारी है कि साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है, चीर बनकर खिंच रहा है। ये तो द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान पांव वाला क्या इतना फास्ट चल सकता है? पर भगवान चले। ईश्वर है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ईश्वर है, उनमें असंभव जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो भगवान बिना पांव के चल गए कि नहीं? चल गए।
अच्छा चलो दूसरी सुन लेते। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुन लिया। तो द्रौपदी तो पुकार रही थी यहां मेरठ में, हस्तिनापुर में, और द्वारिका में उस जमाने में तो टेलीफोन भी नहीं था कि फोन लगाई हो द्रौपदी के द्वारिकाधीश आओ। तो बिना कान के कैसे सुन लिए? अरे हम बिना कान के नहीं सुन सकते, हम बिना टेलीफोन के नहीं सुन सकते, पर वो भगवान है, वो भगवान है। यहां बैठी चींटी भी यदि कुछ गुनगुना रही होगी तो उस चींटी की आवाज भी भगवान सुन रहे होंगे। वो परमात्मा है। ईश्वर के लिए असंभव शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्यों जी? असंभव हमारे लिए कुछ हो सकता है, ईश्वर के लिए असंभव। बताओ सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है या नहीं? हां या ना में उत्तर दो, हां या ना में उत्तर दो। सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाएगा? बोलो हां या ना। नहीं, आप कह रहे हैं ये आपके लिए असंभव है। आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए असंभव है, लेकिन भगवान की डिक्शनरी में हो सकता है। कैसे हो सकता? मैं निकाल के बता दूं, अब भी बताता हूं। मैया यशोदा ने कहा लाला मुंह खोल, तने माटी खाई है? ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला, इतना सा, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। हाँ या ना? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, भुवर लोक, भूर लोक, सब नजर आया। इतना सा मुंह, बच्चे का मुंह कितना बड़ा होता? जरा सा होता। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, जिसके इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, उसकी सुई के छेद से तो एक दो ब्रह्मांड भी निकल सकते हैं। आश्चर्य क्या है? तुम हाथी घोड़े की बात करते हो, हम तो पूरा ब्रह्मांड निकलवा दें, पूरी पृथ्वी घुस जाए सुई के छेद से। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिन्हें के रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हैं, उनके लिए कुछ असंभव है। तो भगवान बिना कान के सुनते हैं, हाँ या ना? द्रौपदी की पुकार क्या कान से सुनी? बताओ मेरी मां, मैया जी, क्या द्रौपदी की पुकार कान से सुनी गई? ना, बिना कानों के सुनी गई। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। बिना हाथ लगाए भगवान काम कर देते हैं। अच्छा, बिना हाथ लगाए द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई कि नहीं? क्या हाथ लगाने गए थे भगवान, पहनाने गए थे द्रौपदी को साड़ी? बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ गई कि नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जो लिखा है सब सिद्ध हो गया। इसमें किसी को संदेह है? मेरी मां, फिर कहूंगा, ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आप लोग पुत्र के लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करो। भगवान दें तो रखो, नहीं दें तो भगवान का चिंतन करो। बेटा सबसे बड़ा धन नहीं है, भगवान ही सबके धन है। सबसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप कहते हैं बेटा मेरा धन है, बेटी मेरा धन है। ना जी, फिर यहां आप गलत बोलते हैं। धन कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन। धन क्या है? कृष्ण धन है, राम धन है, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। वृंदावन के रसिक गाते हैं, बेटा था, उसके पिताजी बहुत प्यार करते थे। वह बेटा समय के साथ बड़ा हुआ। उनकी एक मेडिकल की दुकान थी, दवाइयों की दुकान थी। तो पिताजी दुकान पर बैठते थे। बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, तो वह भी अब दुकान पर बैठने लगा। तो रोज पिताजी दुकान पर लगी एक भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर, पिताजी रोज उस तस्वीर के आगे दिया जलाएं और रोज आरती उतारें और रोज हाथ जोड़ कर कहें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या हुआ? एक पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा देख ये भगवान है, इनको तू प्रणाम किया कर। बेटे की कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान पर, तो बेटा पिताजी से कहता, पिताजी आप ही पूजा करो, आप ही पाठ करो, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं तो विज्ञान को जानता हूं, मैं ईश्वर को जानता पहचानता मानता नहीं। पिताजी बहुत समझाएं कि बेटा ये भगवान है, कृष्ण है, भगवान है, कृष्ण है, पर बेटा चूंकि साइंस की पुस्तकें पढ़ चुका था, उसे लगा कि भगवान भगवान कुछ होते नहीं हैं, ऐसा उसने कहा। चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने जोर नहीं लगाया, समझाना काम था, समझाया, दुकान चलाता है, बाकी अच्छा है बेटा, संस्कारी है, ना गुटखा ना तंबाकू ना सिगरेट ना गांजा ना बीड़ी, कुछ नहीं, सादगी से जिंदगी जी। पिताजी संतुष्ट थे, कोई बात नहीं, जीवन अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, चलेगा। बहुत दिन हुए, एक दिन पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मेरा बहुत बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मर जाऊंगा, तू मेरे से एक छोटा सा प्रॉमिस कर, वायदा कर। हाँ हाँ पिताजी बताओ क्या वादा करना है? बेटा मेरे मरने के बाद दुकान पर जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है ना, मुझे पक्का विश्वास है मेरे मरते ही तू भगवान की तस्वीर हटा देगा, क्योंकि तुझे तो विश्वास भगवान पर है नहीं। मेरा एक प्रॉमिस है तेरे से, तू मेरे से वादा कर, मुझे एक वचन दे कि मेरे मरने के बाद भी इस दुकान पर यह तस्वीर तू हटाएगा नहीं, और कभी भगवान ना करे तेरे पे कोई संकट आए। देख बेटा यदि भगवान पर तुझे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मत कर, पर एक बार भगवान को आजमा कर देख लेना, यदि आजमाने के बाद वो खरा उतर जाए तेरी कसौटी पर तो तू विश्वास करना, अन्यथा विश्वास मत करना। पिताजी ने कह दिया, बेटे ने सुन लिया। कुछ दिनों के बाद सच्ची पिताजी गुजर गए। अब बेटा अकेला दुकान पर बैठता, ग्राहकों को संभालता, अच्छी खासी कमाई करता, घर जाता, परिवार को चलाता, पर अभी उस बच्चे के अंदर, उस बेटे के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन वो शाम के समय, सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की बारिश थी, उसने अपनी दुकान की शटर नीचे की, आधी गिराई, और उसके दोस्त आए तो दुकान के अंदर बैठकर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल रहा था कि तभी एक नन्हा सा बालक उसकी दुकान में आया, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? मैंने सारी दुकानें देख ली, सारी दुकानें बंद हैं, ये दवाई नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी, डॉक्टर ने कहा है जल्दी लेकर आओ, और मेरा इस माँ के सिवा कोई नहीं है। नन्हा सा 5-6 साल का एक बालक था, उस बालक का माँ के सिवा कोई नहीं था, और माँ भी बीमार, मौत की सैया पर पड़ी थी, ये दवाई मिल जाएगी तो शायद प्राण बच जाए, ऐसा उस बच्चे ने कहा। तो उसने पर्ची देखी और बैठे बैठे ही एक शीशी